गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, आपको जो चैप्टर जो स्टार्ट किए थे वो क्या था, 2-3 दिन हो गया ये चैप्टर का, तो इसलिए मैं उसको कंटिन्यूस कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और उसमें आपको प्लांट एनिमल दोनों के रिप्रोडक्शन का फंडामेंटल पढ़ना है। उसमें हमने क्या सब पढ़ लिया था, लाइफ स्पेन पढ़ लिया था। उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन का इंट्रोडक्शन लिया था, माइटोसिस कैसे, मियोसिस कैसे। फिर मैंने उसमें और क्या पढ़ा था, फिर उसके अंदर हमने शुरू किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, एस्पोरुलेशन, उसमें हमने पढ़ा था बर्डिंग, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था मल्टीपल फिजन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, ये सारा कुछ पढ़ा था। और लास्ट में हेडिंग एक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था, ठीक है, सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट हेडिंग था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बताने के लिए मैंने एक वीडियो आपको पहले ही दिया कि वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है और सेक्सुअल पार्ट क्या होता है। ये पिछले वीडियो में आपको पता होगा कि मैंने एक सीड का एग्जांपल लिया था, एक सीड को जर्मिनेट करते हुए मैंने दिखाया था, और मैंने बताया था कि सीड के 2 पार्ट होते हैं, एक इंडोस्पर्म और एक एम्ब्रियो। इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, उसका काम होता है न्यूट्रिशन देना, किसको, एम्ब्रियो को, ओके। यानी एम्ब्रियो न्यूट्रिशन लेता है इंडोस्पर्म से और वो ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के बाद मैंने बताया था सीड जर्मिनेशन में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस बनता है। उस एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो मिडिल पॉइंट होता है, जहां से ये एम्ब्रियो जुड़ा रहता है, जहां से कोटाइलेडन जुड़ा होता है, उसके ऊपर के पार्ट को क्या बताए थे, इपिकोटाइल। नीचे के पार्ट को क्या बताए थे, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के लोअर मोस्ट पार्ट को क्या बोले थे, रेडिकल। इपिकोटाइल के अपर मोस्ट पार्ट को क्या बोले थे, प्लूमूल। प्लूमूल अगर मोनोकॉट हो तो प्लूमूल कवर्ड विद कॉलियोप्टाइल एंड रेडिकल कवर्ड विद कॉलियोरिजा। और मैंने बताया था कि रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट सिस्टम, और प्लूमूल से क्या निकलेगा, सूट सिस्टम। तो सूट में स्टेम प्लस लीफ, और रूट सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ रूट सिस्टम, जिसमें आप मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे +1 में, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिडस रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, ये सब पढ़े थे। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि पूरा सीड जर्मिनेशन आपको करते हुए दिखाए थे, और मैंने बोला था कि फाइनली कंक्लूजन की रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड्स तक, अगर किसी प्लांट में रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, इवन बर्ड्स हो, ठीक है, तो कहता है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और इस चारों में किसी भी वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये 2 तरह का होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 तरह का होता है, यहीं से कार्यक्रम शुरू है आज का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरली भी हो सकता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है। नेचुरल कैसे, नेचुरल प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ, बाय बल्बिल्स, देखेंगे अभी सारा कुछ, ठीक है, सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। और फिर आर्टिफिशियल में क्या होगा, आप रूट को काट दीजिए, स्टेम को काट के लगा दीजिए, लीफ को काट के लगा दीजिए, दैट इज कटिंग, ठीक है। लेयरिंग, प्लांट में ब्रांचेस को नीचे दबा के कीजिए, या ऊपर एयर में ही उसकी लेयरिंग काट दीजिए, उस पे, ठीक है, पूरे के पूरे मडी वाटर, क्ले मिट्टी को लेप चढ़ा के उसको कटिंग कीजिए। फिर ग्राफ्टिंग, ठीक है, रूट किसी का, स्ट्रॉन्ग प्लांट का, सूट किसी का, रूट लेंगे तो स्टॉक, स्टेम लेंगे तो सियोन, सूट लेंगे तो उसको मिला के आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये सब आर्टिफिशियल मेथड है, यानी कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, वो सब आर्टिफिशियल मेथड, वो यहाँ पे पढ़ना भी आपको नहीं है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नेचुरल मेथड आपको खूब अच्छे से पढ़ना है। आज के वीडियो लेक्चर में इसी को फिनिश करेंगे। तो देखिए आज का क्लास क्या है, हमने हेडिंग क्या डाला है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी किसी भी प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसमें करते क्या है, प्लांट के सोमेटिक पार्ट को लेते हैं। याद कीजिए, सोमेटिक पार्ट मतलब नॉर्मल पार्ट, रूट वाला पार्ट, स्टेम वाला पार्ट, लीफ वाला पार्ट, जो गैमेटिक पार्ट नहीं हो, जो गैमेटिक सेल नहीं हो, गैमेटिक सेल छोड़ के बाकी प्लांट में जो भी पार्ट होगा उसको हम लोग सोमेटिक पार्ट कहेंगे, उसके सेल को सोमेटिक सेल कहेंगे।
तो हमने यहाँ पे क्या है, कोई भी प्लांट है, एनी प्लांट, उसके सोमेटिक पार्ट को लीजिए, नॉट गैमेटिक, वो नॉन गैमेटिक होता है, उस पार्ट को आप लीजिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जिस सोमेटिक पार्ट को यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, आप कहिएगा those somatic part of any plant which is used in the vegetative propagation is known as vegetative propagules। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए ये सोमेटिक पार्ट के रूप में हम क्या करते हैं, ये सोमेटिक पार्ट किसको कैरी करता है, ये उसी सोमेटिक पार्ट को हम लेंगे जहां पे बर्ड्स निकला होगा। ठीक है, जैसे आप पोटैटो देखते हो, पोटैटो को छोड़ दीजिए बहुत दिनों तक स्प्रोटिंग हो जाता है, वहां पे जो बर्ड निकलता है, तो जितना भी आप उसको काट के पीस बनाते हैं उसको लगाने के लिए मिट्टी में, उसमें एक बर्ड का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब सोमेटिक पार्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें बर्ड होना चाहिए, उस पार्ट को, मतलब वो पार्ट बर्ड को कैरी करने वाला होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है कैरी बर्ड। ये बर्ड क्या है, व्हाट इज बर्ड, कोई पूछेगा व्हाट इज बर्ड, बर्ड क्या है, तो कहेंगे कॉम्पैक्ट। देखिए यहां पे, यानी बर्ड इज कॉम्पैक्ट, इमेच्योर, वो मैच्योर नहीं है, सूट, प्रोटेक्टेड बाय इमेच्योर लीव्स। ठीक है, सूट यानी कि इमेच्योर सूट, प्रोटेक्टेड बाय इमेच्योर लीव्स, उसी को क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। यानी बर्ड्स को हम लोग इमेच्योर फ्लावर भी बोलते हैं, यानी फ्लावरिंग नहीं हुई है बट फ्लावर का प्रिकर्सर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स। ठीक है, तो ये बर्ड ही, ठीक है। अच्छा, ये बर्ड जनरली होता कहां है, जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लांट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, दो नोड के बीच के जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड, इसको बोलते हैं इंटरनोड, और इसको क्या बोलते हैं, नोड। ये नोड पे ही जनरली, ठीक है, ये बर्ड्स पाए जाते हैं, नोड्स पे ही क्या पाए जाते हैं, बर्ड। यानी ये कैरी बर्ड, ये बर्ड का होता है जनरली प्रेजेंट ऑन नोड, और कहता है ये नोड डिटैच होके कहां गिरेगा, डैम्प सॉइल पे गिरेगा, डैम्प सॉइल के संपर्क में आएगा, तो बताइए वहां पे बर्ड क्या होगा, स्प्राउट कर जाएगा। जो ही डैम्प सॉइल से उसका कनेक्शन होगा, वहां का बर्ड क्या होगा, खिलेगा, स्प्राउट करेगा, जर्मिनेट करेगा, और उसी से नया प्लांट क्या होगा, डेवलप होगा। क्लियर है पॉइंट? और कहता है ये बर्ड दो तरह का होता है, अगर मान लीजिए कि नोड है, जैसे यहां पे नोड है और यहां पे कोई ब्रांच हो, ठीक है, यहां पे कोई ब्रांच हो, और यहां से अगर बर्ड निकले तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड। यहां और इससे अगर दूर निकले, मान लीजिए यहां से निकले, ठीक है, यहां से निकले, यहां से निकले, यानी एक्सिल को छोड़ के, ठीक है, बर्ड के किसी और जगह से निकले, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। यानी एक्सिलरी बर्ड और एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड होता है नोड पे ही, ठीक है, लेकिन नोड को छोड़ के कहीं से भी बर्ड निकले, मान लीजिए रूट से निकल जाए बर्ड, स्टेम से निकल जाए बर्ड, लीफ से निकल जाए बर्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिटस बर्ड। क्या बोलते हैं, एडवेंटिटस बर्ड। तो देखिए यहां पे बर्ड टाइप, नोडल बर्ड्स, ठीक है, जो नोड पे हो, चाहे वो एक्सिलरी हो चाहे एक्स्ट्रा एक्सिलरी हो, अवे फ्रॉम एक्सिल। लेकिन एडवेंटिटस बर्ड क्या होगा, जो नोड पे ना हो, जो नोड से निकले ही नहीं, जो कहां से निकले, तो कहता है जो, ठीक है, फोलियर बर्ड, जो लीफ से निकले, कॉलाइन बर्ड, जो स्टेम से निकले, ठीक है, और रेडिकल बर्ड, जो रूट से निकले। यानी कि रूट से निकलने वाला रेडिकल बर्ड, लीफ से निकलने वाला फोलियर बर्ड, और स्टेम से निकलने वाला कॉलाइन बर्ड। याद रखिएगा, नोट्स में आपको लिखा हुआ है, स्टेम से निकलने वाला कॉलाइन बर्ड, कॉलाइन CAULINE, रूट से निकलने वाला रेडिकल बर्ड, और लीफ से निकलने वाला फोलियर बर्ड। क्लियर है? इसीलिए स्टेम पे अगर डायरेक्ट फ्लावर हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉलीफ्लोरी। क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लोरी। कोई पूछेगा व्हाट इज कॉलीफ्लोरी, तो आप कहिएगा फ्लावरिंग डायरेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम, कॉलीफ्लोरी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब देखिए ये पूरा का पूरा यहां पे क्लियर है। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो है ये तीनों तरह से हो सकते हैं, रूट भी हो सकता है,
स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है। तो चलिए देखिए, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीफ, मोस्ट कॉमन यही है। और ये जब अभी आप पढ़ेंगे आपको पूरा मॉर्फोलॉजी का एक व्यू आपके सामने आ जाएगा। पूरी की पूरी जो प्लांट मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी है 11th में, रूट, स्टेम, लीफ, उसी का रिवीजन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरह से। ठीक है, चलिए उसको भी एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम आपने पढ़ा होगा, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? स्टेम में पढ़ा था आपने सबसे पहले बाय ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जांपल बताइए। ट्यूबर का एग्जांपल आपने पढ़ा था पोटैटो, यानी पोटैटो। ठीक है, आपने राइजोम का पढ़ा था जिंजर और बनाना, जिंजर और बनाना। बल्ब का अनियन एंड गार्लिक, अनियन और गार्लिक। कॉर्न, ये जो कॉर्न है इसका आपने क्या पढ़ा था? ठीक है, अनियन, गार्लिक, कॉर्न का क्या पढ़ा था? कॉर्न का आपने पढ़ा था तीन चार, एमोर्फोफिलस, ग्लेडियोलस, ओलोकेसिया, कोलोकेसिया, चार। आपको जो मर्जी याद कीजिए। कॉर्न का मैं इधर लिख देता हूं, उधर जगह नहीं है। क्या? ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस। ठीक है, एमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस। ठीक है, ओलोकेसिया, ओलोकेसिया और कोलोकेसिया। ठीक है, ये कॉर्न का एग्जांपल है। ओलोकेसिया, कोलोकेसिया, ग्लैडियोलस, एमोर्फोफिलस। और स्टोलन का क्या पढ़े थे? जैस्मीन, इसका पढ़े थे जैस्मीन। क्लियर है पॉइंट? चलिए, सब एरियल में भी आपने पढ़ा था तीन, एक रनर, एक सकर, एक ऑफसेट। रनर क्या था? धरती के एकदम बिल्कुल पैरेलल हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ग्रासेस। ठीक है, चलते रहता है धरती पे, रनर रन करते रहता है। और सकर कुछ दूर चलता है, फिर ऑब्लिकली ये अंदर जाता है, ग्रो करता है, उसका रूट अंदर बहुत ज्यादा, मतलब दूर तक वो नहीं रहता, ऑब्लिकली बाहर आ जाता है। अंदर जाने के बाद ऑब्लिकली बाहर आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंदर जाने के बाद ऑब्लिकली बाहर आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकर। उसका एग्जाम्पल क्या है? क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी का प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट होता है, फ्लावर होता है, उसके बहुत अच्छे खुशबू होते हैं। और दूसरा पाइनएप्पल, यानी कि पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम बोथ आर द एग्जांपल ऑफ सकर। यहां पे क्वेश्चन आपको कर देते हैं, रनर और सकर कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहा? यानी रनर और सकर, ये जो दोनों एरियल, सब एरियल जो मॉडिफिकेशन है, सब एरियल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तरीका है, ठीक है, रनर और सकर, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? रनर का एग्जांपल ग्रासेस और सकर का एग्जांपल क्राइसेंथेमम और पाइनएप्पल। और ऑफसेट, ऑफसेट एक्वेटिक मोड में होता है, यानी उसके जो फाइब्रस रूट होते हैं वो पानी के अंदर, जो उसके लीव्स होते हैं, जो फ्लावर होते हैं पानी के ऊपर, और फ्लावर को चारों तरफ से घेरे रहते हैं ग्रुप ऑफ लीव्स, उसको रोजेट टाइप ऑफ लीव्स बोलते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट में रोजेट टाइप ऑफ लीव्स पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इकॉर्निया, वाटर हाइकिंथ, जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। वो क्या किया था? धीरे धीरे बंगाल की सारी लेक जो है सबको वो डिस्ट्रॉय कर दिया था बाय द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। किसी लेक का, ठीक है, धीरे धीरे इनरिचमेंट होने के कारण, उसमें मिनरल कंटेंट ज्यादा होने के कारण वहां पे अनवांटेड प्लांट का ग्रोथ होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, एनिमल वहां पे डेड हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो लेक क्या होगा? इनफर्टाइल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ये इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेक के डेड होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? यही था वाटर हाइकिंथ इकॉर्निया, जो आया था विदेशों से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में आया था, एक्वेटिक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, यानी कि तालाब में उसको डाला गया कि तालाब ज्यादा अच्छा लगेगा, उसने तालाब को ही बर्बाद कर दिया। क्लियर है? तो यूट्रोफिकेशन वही है। इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्योंकि बंगाल में आप जानते हैं मछली मेन भोजन था। तालाब डेड होने के कारण मछलियां नहीं रही, तो वहां पे अकाल आ गया था, फेमाइन। ठीक है, चलिए अब आगे कहता है कि एरियल जो सूट होती है, यानी कि
एरियल मोड ऑफ स्टेम के एरियल मोड ऑफ जो प्रोपगेशन होता है उसमें कहता है कम से कम एक कोई न कोई एक वहां पे एरियल सूट होना चाहिए, स्टेम पार्ट विथ वन नोड एट लीस्ट, ठीक है, कम से कम एक नोड होना चाहिए, वहीं से वहां पे क्या निकलेगा, बर्ड निकलेगा। एग्जांपल शुगर केन, अपुल्सिया, बल्बिल्स। अब देखिए बल्बिल्स, ये आपको ध्यान देना है, ये आपको जनरल बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको आकाश के मॉड्यूल में है, एलएम में भी होगा, ठीक है, लेकिन आकाश के मॉड्यूल में है, आप इसको समझिएगा। बल्बिल्स ये क्वेश्चन में आया हुआ है। फ्लेसी बर्ड्स, फ्लेसी बर्ड्स को हम लोग बोलते हैं बल्बिल्स, फ्लेसी बर्ड्स। कहता है फॉल फ्रॉम, अच्छा फ्लेसी बर्ड में दो कंडीशन है, इसको मिट्टी पे टूट के गिरना चाहिए और वहां पे जब सॉइल में आएगा तब ये जर्मिनेट करेगा। तो कहता है इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, कहता है एगेव, इसका एग्जाम्पल ये है, यानी कि यहां से ऐसे एगेव जिसको लोग सेंचुरी प्लांट बोलते हैं, ऑक्जेलिस, अनानास, डायोस्कोरिया, लिली। डायोस्कोरिया में एक चीज बता दें, यहां पे एक केमिकल निकलता है, इसको बोलते हैं डायोसजेनिन, डायोसजेनिन, क्या बोलते हैं, डायोसजेनिन। और ये डायोसजेनिन एंटी फर्टिलिटी पिल्स के रूप में इस्तेमाल होता है, एंटी फर्टिलिटी पिल्स के रूप में इस्तेमाल होता है। क्लियर है पॉइंट। अब आइए बाय रूट, रूट एक ही है, फैसिकुलेटेड रूट, जिसका एग्जांपल है डहलिया, फैसिकुलेटेड रूट, फैसिकुलेटेड रूट, ये भी आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। फैसिकुलेटेड रूट डहलिया। और बाय लीफ, लीफ से, लीफ का जो किनारा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये लीफ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सपोज ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, तो ये जो है यहां पे ये देखिए ये नोचेज है, ठीक है, ये नोचेज है, ये मार्जिन पे जो नोचेज होता है ये टूट के यहां पे बर्ड निकलता है और ये टूट के मिट्टी में गिरता है, मिट्टी में जब गिरता है तो वहीं से प्लांट निकल जाता है। तो कहता है जो ब्रायोफाइलम होता है, जो बिगोनिया होता है, जो कैलेंचोई होता है, जो एडियंटम, एडियंटम को क्या बोलते हैं, वॉकिंग फर्न, इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न, ठीक है। तो ये वॉकिंग फर्न, ठीक है, यानी कि एडियंटम, वॉकिंग फर्न, कैलेंचोई, बिगोनिया, ब्रायोफाइलम, ये सब ऐसा प्लांट है जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। किसके द्वारा होता है, लीफ के द्वारा होता है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीफ का बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, कैलेंचोई, एडियंटम, ठीक है। और ब्रायोफाइलम में तो और भी शानदार बात है, उसके मार्जिन, लीफ के मार्जिन पे जो नॉचेज होते हैं, ठीक है, वहां से बर्ड निकलता है, वो टूट के मिट्टी पे गिरता है, वहां से नया प्लांट जन्म लेता है। और मैं यहां पे बता दूं, ब्रायोफाइलम और कैलेंचोई दो ऐसा प्लांट है जिसमें एक ही प्लांट में दो तरह के लीफ पाए जाते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज हेट्रोफिली, हेट्रोफिली। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, तो याद रखिएगा। यानी कि ब्रायोफाइलम में इसलिए लिखा है एडवेंटिनस बर्ड फ्रॉम नॉचेस एट मार्जिन ऑफ लीफ। ये था पूरा का पूरा आपका, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल बताया जो पढ़ना नहीं है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या क्या पढ़ा होगा, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। लेयरिंग में मैं बता दूं, लेयरिंग में क्या होता है, थोड़ा सा जान जाइए कि अगर बेसल यानी कि नीचे वाला ब्रांचेस को मिट्टी में, बेसल नीचे एक ब्रांचेस ले लिए, उसको हमने क्या किया, पूरा उसका बार्क हटा दिया, उस पे मडी वाटर, ये सब हम अभी कुछ नहीं किए, उसको मिट्टी में, नीचे ही मिट्टी में हमने उसको क्या किया, ढक दिया, और वहां से रूट निकला। जब उसको हमने नए प्लांट के रूप में ग्रो करवाया, लगाया, तो उसको बोलते हैं लेयरिंग, बट उसको बोलते हैं माउंड लेयरिंग। इसको ऐसे याद रखिएगा, ग्राउंड माउंड, यानी ग्राउंड में मिट्टी के नीचे दबा के जो लेयरिंग की जाती है उसको माउंड लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग। और जो ऊपर एरियल ब्रांचेस के साथ जो करते हैं उसमें हम उसका जो बार्क हटाते हैं, उसकी सर्किल पूरा हटा के तब उसमें मिट्टी का लेप लगाते हैं और भी जो रिक्वायर्ड केमिकल है वो डालते हैं, ठीक है, और तब जो रूट को जर्मिनेट करवा के उसको अलग जाके लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गूटी, उसको बोलते हैं GOOTI, गूटी। तो एयर लेयरिंग का दूसरा नाम गूटी और ग्राउंड लेयरिंग का दूसरा नाम माउंड लेयरिंग, ठीक है। और ग्राफ्टिंग में बताए थे कि जो वांटेड रूट होगा उसको बोलेंगे स्टॉक, जो सूट होगा उसको बोलेंगे सियोन। और ये जो भी रिक्वायर्ड होगा, मान लीजिए कि रूट उसका लिया जाएगा जो कि जिसकी डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, सूट उसका लिया जाएगा जिसकी फ्लावरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, जिसके ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट हैं, ठीक है,
तो ये सब ध्यान रखना, ये सब आपको पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा बता दिए। कटिंग में चाहे आप रूट को कट कीजिए, स्टेम को कीजिए, लीफ को कीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था बाइनरी फ्यूजन से, फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से, एस्पोरुलेशन से, और लास्ट में था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल का कुछ, ठीक है, जुवेनाइल स्टेज, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, थोड़ा मोड़ा सबका ये करके, इसमें 2-3 क्लास लगेगा, उसके बाद चलेंगे सेकेंड चैप्टर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।